हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं टेक्नीशियन का मॉक टेस्ट 3। ठीक है गाइज, तो पहला क्वेश्चन ये दे आपके स्क्रीन पर। बर्फ़ और कांच का अपवर्तनांक क्रम से दे रखे हैं 1.31 और 1.52। कोई प्रकाश किरण बर्फ़ से कांच में गमन करती है। बर्फ़ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है और किरण में अवलंब किस ओर झुकेगी ये भी पूछ रहा है। तो अवलंब की ओर झुकेगी, यहाँ से ऊपर से आएगी तो ऐसे किरण जाएगी तो अवलंब की ओर झुक रही है साइड में। ओके गाइज, तो इसका बर्फ़ के सापेक्ष ये फॉर्मूला होता है। बर्फ़ कैसा माध्यम है? विरल। कांच कैसा माध्यम है? सघन। अपॉन में कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट कट के आंसर आ जाएगा 1.16, ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइज, फॉर्मूला क्या होगा? विरल अपॉन सघन अपॉन विरल। हो गाइज, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा किसकी सहायता से ज्ञात की जा सकती है? फ्लेमिंग के बायात के नियम से। ओके गाइज, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनको बिलोबा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये प्रकाश किरण है, दो माध्यमों को पृथक करके इंटरफेस पर 45 डिग्री आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके लिए अपवर्तनांक कोण 30 डिग्री है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? फॉर्मूला होता है म्यू इजिकल टू साइन आई बट्टे साइन आर। ओके, साइन आई बट्टे साइन आर। तो म्यू अपन साइन 45 अपन साइन 30 आपतन कोण बट्टे परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे दे रखा है 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√2। √2 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो इसका आंसर √2 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 5। 2.5 मिली एम्पियर की एक धारा 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक से प्रभावित होती है। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका फॉर्मूला V इजिकल टू ये दे रखा है, V इजिकल टू IR। तो क्या निकालना क्या है? मध्य विभवांतर निकालना है। ओके गाइज, क्या पूछ रहा है वो? मध्य विभवांतर। तो V इजिकल टू IR हो जाएगा। आई की वैल्यू किस में दे रखी है इसे? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका ये हो जाएगा, ये आई की वैल्यू हो गई। होगा इंटू आर 2 दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 5, यानी कि 2.5 का गुणा 2 में 5, 5 गुणा 10 की पावर -3। ओके गाइज, तो मिली एम्पियर में हमने चेंज नहीं किया, डायरेक्ट कर देते, इसका आंसर वही आ जाता, मिली वोल्ट में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर राइट ये हो जाएगा, 5 मिली वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रोपेनोन में कितने कार्बन और कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? कि ये प्रोपेनोन बोल रहा है, कीटोन ये होता है कीटोन का। प्रोप बोलता है, प्रोप में CH3 हुआ, और ये भी फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, तो इसने एल्डिहाइड दे रखा है CHO, तो 3 1 2 3 तो वो हो गए कार्बन। प्रोप में मैथ प्रोप होता है ना, मैथ प्रोप कौन से नंबर पर आ रहा है? 1 2 3 कार्बन होंगे इसमें, ये राइट आंसर हो जाएगा, कीटोन समूह है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KMnO4 क्षारीय अम्लीय ये वाला। अब देख सकते हैं क्षारीय का ये एल्कलाइन होता है, वो है CH3CHO। ये आपका फॉर्मूला अम्लीकृत होकर आ जाएगा इधर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है?
विस्थापन अवक्रिया। तो पहली वाली तो वियोजन अवक्रिया है, ओके गाइज। दूसरी वाली विस्थापन अवक्रिया है। तीसरी वाली तापीय अपघटन है। ऑप्शन नंबर सी तो इसका राइट है ही। ऑप्शन नंबर 3 है संयोजन अवक्रिया। इसमें ऐड हो रहा है तो संयोजन हो गई। विस्थापन मतलब FeCuSO4, तो FeSO4 इधर आ जाएगा, इधर विस्थापित होके आ रहा है, समझ रहे हो। और Cu ये आपका ठोस रहेगा इधर, ओके गाइज। ये वियोजन, ये टूट रही है तो ये वियोजन हो गया, ये जुड़ रही है तो संयोजन हो गया। इतना तो आप जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पत्तियों से पौधे के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पादकों अन्य पदार्थों की परिवहन प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं, टाइम बचे, टाइम है नहीं, 10-15 दिन बाकी है। इसी के अनुसार चलते हैं, स्थानांतरण होगा। क्वेश्चन नंबर 10। भूमन संपुटन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। ये वक्र में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11। मेलपिग्नियन नलिकाएं निम्न में से किस में पाई जाती हैं। ये ऑर्थोपोडा में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12। मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है और जल लवण प्रोटीन से बना होता है, जो बना होता है प्लाज्मा। रक्त में सॉलिड और लिक्विड पाया जाता है। सॉलिड में RBC, ओके गाइस, ABC प्लाज्मा होता है और लिक्विड प्लाज्मा होता है, लिक्विड प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी केसरों की प्राणियों में शामिल नहीं हुए हैं। सरीसृप प्राणियों में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से शक्ति P, प्रतिरोध R और T सेकंड में एक तार से प्रभावित आदेश Q के बीच सही संबंध है। मैं राइट इक्वेशन ढूंढनी इनमें से, ठीक है। V=IR होता है, PT=IRQ हो जाएगा। ये PT का इसका वो कर देंगे IR का, तो Q PT और V, तो V की जगह क्या आ जाएगा IRQ=PT, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सरल आवर्त गति में सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। लंबाई पर निर्भर करता है। फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, T=2π√LG, तो लंबाई पर निर्भर करेगा, सिंपल सी बात है, और कोई उसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है। लास्ट में इसका न्यूटन/कूलम आएगा। मात्रक है तीव्रता का मात्रक, ये सदिश राशि, वो तो सबको ही पता है। वोल्ट/क्या हो जाएगा, मीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर इनमें से कौन सा भाग शल्य की उपकला से स्तरित नहीं होता है। किसका नहीं होता है, वक्र का, वक्र नलिकाओं का। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 18। पॉलीथीन क्या है। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसाइटिंग प्लास्टिक। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक वो होती है जो दोबारा यूज में आ जाए। प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक के बारे में इसकी एक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसाइटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो यूज में आ जाती हैं दोबारा, पुनः रीयूज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विराम की अवस्था से गिरती हुई दो वस्तुओं द्वारा यात्रा के चौथे सेकंड तथा 5वें सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात। पहले सेकंड T1 कितना देखा है, फर्स्ट, और T2 5, अनुपात पूछ रहा है। फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, यह वैल्यू रख देना आप, आंसर आ जाएगा 7:9। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
आपको पता है 4 होती हैं सब सेल, SPDF, ये आपको पता ही होगा, ये दे रखी है। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। कक्षों में इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या होती है 2nr²। जहाँ इन कक्षों की संख्या, ये तो पता ही है सब आपको, ये याद रखना है आपको, इसमें सीधा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, आगे बढ़ते हैं। ओरल सबम्यूक्यूस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? तंबाकू युक्त गुटखा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। इसमें निम्न में से क्या होता है? निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित, ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हम हल्दी पौधे के किस भाग से पाते हैं? जड़ से पाते हैं, तना से पाते हैं, फल से पाते हैं, फूल से पाते हैं, तने से पाते हैं। ओके गाइस, हल्दी तने से पाई जाती है, जड़ से नहीं पाई जाती है, ये वहम रहता है लोगों का, गलत करके आते हैं क्वेश्चन, इसे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, ऊष्मा चालकता निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऊष्मा K=QD/, ये दे रखा है फॉर्मूला, इसके पदार्थ की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, 25 पर। आर दे रखा है आपको 100 प्रतिरोध वाले ओम वाले दो प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जा रहा है। संयोजन को 40 वोल्ट की आपूर्ति से वोल्टेज स्रोत के द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा आई की वैल्यू याद करनी है। V=IR होता है। I क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दो। 40/50 R इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, संयोजन वाले से। ये संयोजन यानी कि कौन से पैरेलल बोला है? समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, समांतर का ये होता है। और सीरीज का क्या होता है? R1 + R2, वो सीधा होता है। ठीक है गाइस, ये वाला होता है समांतर के लिए। R की वैल्यू आ जाएगी 50, फॉर्मूला रख के आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ये मैंने प्रोडक्टेड वर्ड लगा रखी है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 26, आवृत सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? कौन से समूह का होगा? अब इसे आपसे ध्यान से देख लेना। 12वें वर्ग का सदस्य है, ये दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ से 18 दे रखे हैं। और ये पूछा 12वें वर्ग का सदस्य है तो कण उत्सर्जित करता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर मास 4 से कम होना चाहिए और नंबर 2 से कम, तो 10वें में जाके ये 10वें में मिलेगा, 10वें समूह में मिलेगा। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर है 10वें। क्वेश्चन नंबर 27, किसका आकार सबसे छोटा है? इनमें से आकार छोटा देखना है। इसका मैं फॉर्मूला बता दूंगा, पूरा डिटेल में चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। चलो अभी देख लो, इलेक्ट्रॉन से भी देख लो आप। नियॉन में 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन से, 2,8। के में 18 प्लस 1 जा रहा है तो ये 19 होते हैं, लेकिन 18 हो गए यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया है ना उन्होंने। 2 8 आएंगे, विन्यास कर लो इसका कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 10 7, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 2 है इसके बाहरी कोश में, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। राइट आंसर छोटा आकार यही होगा। ओके गाइज, और वैसे आवृत सारणी से भी समझा सकता हूँ मैं। नीचे जाने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है घटता है? ये मैं बताऊंगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चल रहे हैं। 28, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं?
ह्यूमेलिन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चल रहे हैं। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? लाइकेन से, प्रोटोजोआ से, साइनोजीवाणु से, ऑप्शन नंबर डी डाइटम से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को 45 डिग्री प्रतिच्छेद करती हैं। गलत। एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यही सही आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, ऑप्शन नंबर भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊपर बढ़ते हैं, ऊंचाई पर जाएंगे तो वातावरण कम सघन होता है। यही राइट आंसर है, पहला ही होगा। वो पहाड़ों पर चढ़ने पर पेन की स्याही निकल जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन सुने होंगे आपने। वो किसकी वजह से होता है? वायु दाब की वजह से, वायुमंडलीय दाब की वजह से होगा। पहाड़ों पर चढ़ने से पेन की स्याही में नाक से खून बहना, ये उसी के एग्जाम्पल हैं, वायुमंडलीय दाब के। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 20 वोल्ट के स्रोत से संयोजित एक विद्युत उपकरण से प्रति 5 सेकंड में 15 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है। इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो वोल्ट V=20 दे रखा है, P=VI हो जाएगा, पावर, शक्ति। तो वोल्ट 20 इंटू आई निकाल लेते हैं। Q बराबर IT होता है। I= क्या हो जाएगा? Q/T। तो Q/T से यहाँ 15/5 3 आ गया। और 20 थी 60, यानी 60 वोल्ट, 60 वाट आ जाएगी। वाट, उसमें इतनी पावर है कि वो तुम्हारी वाट लगा सकता है। इसका ये मात्रक होता है, वाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 पर पहुंच चुके हैं हम। निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक गुण के किण्वन से बनता है? एथेनॉल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग, मग्गों, ये घर वाले मग्गे होते हैं, उपयोग करके आप कैसे अलग करेंगे? इसका राइट आंसर ये होमवर्क में दे दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको मैं बताऊँगा नहीं, मैंने पहले ही डाल रखा है HW होमवर्क में, तो मैं क्यों बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? भुजा हुआ चूना, ये फॉर्मूला होता है CaCO3, इसको तोड़ेंगे तो वियोजन होता है। E-संतृप्त तो बनता है ये, तो वो पूछ क्या रहा है? संयोजन का। कैल्शियम कार्बोनेट, ये वियोजन से बनता है, तो ये नहीं पूछ रहा है, नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 एक समजातीय श्रेणी में किस तत्व को किसी प्राकृतिक समूह फंक्शनल ग्रुप द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? इनमें से सोडियम, सल्फर, हीलियम, हाइड्रोजन ही आपने देखा होगा। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 38 एक प्रतिरोध दे रखे हैं 2 ओम का, 3 ओम, 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध एक V वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पीयर है। विभवांतर का मान, तो R1 2 3, विभवांतर का मान R5 कितनी हो जाएगी आपकी? जोड़ लो, 2 3 5 5 5 10 हो गई, 10 ओम। आई कितनी देर की है? 4 एम्पीयर। V=IR, ये फॉर्मूला लगा दो, 40 वोल्ट आ जाएगा। आज का 39वां 39 क्वेश्चन में पहुँचे। ये 39 क्वेश्चन हो गया, तो कोई क्वेश्चन मिस हो गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? ऑप्शन नंबर डी
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके गाइज,